काले कंबल वाले बाबा का दवाई या फिर प्रशासन के साथ मिलकर गरीबों की लुटाई। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और सबसे पहले इस वीडियो में जो एक भगवा कलर के कुर्ता पहने हुए लंबे चौड़े कद के इंसान है, इनकी इस वीडियो में क्या क्या रोल रहती है ध्यान से देखिएगा। बाकी फिर इसी वीडियो में अंत में मिलते हैं और दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। कितना पैसा ले रहे हैं? 1100। क्यों? पूछिए उनसे ना। इनसे पूछिए। बाबा नहीं, मैं बंद कर दिया, बंद कर दिया। पैसा वापस कर सकता है। ये जरा पुर्जी दिखाइए काले कंबल वाले बाबा के दरबार में। ये पुर्जी दिखाइए 1100 और 500 का। ये सभी ये नहीं हो रहा है। तो ये अभी क्यों गुस्सा है आप? गुस्सा है कि देखिए व्यवस्थापक और बाबा का कहना है कि 500 रुपये लेना है, और ऊपर से जो कुछ उचक्का लोग हैं बाबा को बदनाम करने के लिए, संस्था को बदनाम करने के लिए 1100 रुपये ले रहा है। अच्छा, इसी के लिए हम ऐसा लोग कमा रहा है लोग। बिजनेस हो रहा है, बिजनेस। ये कोई ऐसा है ये नहीं है। अच्छा, यहाँ दिखाए मरीज को। मरीज को दिखाया, कमल बाबा उड़ा है कमल, लेकिन सही कुछ नहीं हुआ है। कितना पैसा लगा? 1100 सबसे ले रहा है। जय तस्वीर हुआ है 1100 रुपया सब दिन से ले रहा है। उनका 500 रुपये एडमिशन चार्ज, यानी 1600। पुर्जी दिखाइए जरा, पुर्जी दिखाइए काले कंबल वाले। अच्छा, यहाँ दिखाए मरीज को। मरीज को दिखाया, कमल बाबा उड़ा है कमल, लेकिन सही कुछ नहीं हुआ है। पैसे 4 दिन बोले, लेकिन थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा है। कई दिन दिखाए हैं? 2 दिन दिखाया है। 2 दिन में फर्क नहीं पड़ा है। चलिए सुनिए, नहीं झगड़ा नहीं कीजिए, बात कीजिए। कल मैं भी 1100 में कटवाया था। मेरे को बोला गया कि सुबह 7 बजे आ जाओ, सब हो जाएगा। लेकिन अब तक जो फ्री वाले हैं, भीड़ के कारण देरी हो सकता है, ये अलग देरी हो रही है। ऐसा लोग कमा रहा है लोग। बिजनेस हो रहा है, बिजनेस। ये कोई ऐसा है ये नहीं है कि कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर पूरा प्रचार हो रहा है कि ठीक हो रहा है। यहाँ पे बाबा को बदनाम किया जा रहा है। यहाँ पे पैसा के नाम ठगी किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, बाबा जानते हैं, जरूर जानकार है वो। मैंने 500 रुपए का और लोग पर्ची जब काट रहे हैं तो हमारा 1100 रुपए का जब पर्ची काट दिए। आपने देखा काले कंबल वाला बाबा के दरबार का चमत्कार देख रहे हैं। रिटर्न करवाइए सर, पैसा रिटर्न करवा दीजिए। 500 रुपए अपना रख ले, बाकी लौटा दे। कितना पैसा लगा? 1100 सबसे ले रहा है। जय तस्वीर हुआ है 1100 रुपया सब दिन से ले रहा है। 1100 रुपया हमारे एक दिन भी ठीक ना हुआ है। ठीक है, इतना दिन से दिखा रहे हैं, अभी जा रहे हैं घर हम लोग। उनका 500 रुपए एडमिशन चार्ज, यानी 1600। पुर्जी दिखाइए जरा, पुर्जी दिखाइए काले कंबल वाले बाबा के दरबार में। ये पुर्जी दिखाइए 1100 और 500 का। ये पुर्जी, यही पुर्जी है बिहार में भ्रष्टाचार। और एक चीज है कि रुपया नहीं चढ़ाता। ये सरासर क्या है, पुर्जी में भी कुछ नहीं है। एक कैसे ठगी जी। कहाँ घर हुआ भाई? हमारा घर हुआ मुखियारी। क्या नाम हुआ आपका? सीएम खबर से आर एस पांडे। आपका कैमरा में कौन है? पूरी वीडियो को आपने देख लिया। अब उसमें जो है भगवा कलर के कुर्ता वाले जो महोदय हैं, पहला रोल इनका यूँ होता है कि आप कितना पैसा ले रहे हैं। तो किसी ने बोला कि नहीं 1100 ले रहे हैं, तो बोले नहीं 500 लेना था, इसको बंद कीजिए, सबका पैसा वापस कीजिए। छीना झपटी कर रहे हैं। फिर उसके बाद भागते हुए कहीं जा रहे हैं, वो भी आप देख रहे हैं कि दौड़ कर भाग रहे हैं। तो वहाँ जो है एक बुजुर्ग पत्रकार रविशंकर पांडे जो उनको पीछे करते जाते हैं, पूछते हैं सर काहे नाराज हैं? तो पहले बोलते हैं कि कुछ नहीं, फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं आप गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे काउंटर पे जाकर वो झगड़ा कर रहे हैं सारे कर्मचारियों के साथ। तो उन्होंने बोला कि मैं इसलिए नाराज़ हूँ कि वहाँ पे बाबा का आदेश है कि 500 रुपये से ज़्यादा नहीं लेना है। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो बाबा के इस संस्था के और बाबा के नाम को बदनाम करके और ज़्यादा पैसा उगाही कर रहा है लोग। यहाँ तक तो यह भगवाधारी कुर्ताधारी सही निकले और लगा कि ये समाज हित में रहेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि कुछ देर के बाद आप वीडियो में देख रहे हैं कि वही आकर वही रविशंकर पांडे को पूछते हैं कि आपका घर कहाँ है और आपका कैमरामैन कहाँ है। पहले उनका माइक छीनते हैं, बाद में उनका कैमरा छीन लेते हैं। ये अपने उम्र का भी ख्याल नहीं कर रहे हैं और अपने कुकर्म का भी ख्याल नहीं कर रहे हैं। और एक ईमानदार लोगों को उस चीज़ को, उस सच्चाई को, बाबा और इनके चेलों का सच्चाई को दिखाने से मतलब मना कर रहे हैं। नोक झोंक किया इन्होंने, मारपीट करने का भी संभावना मतलब इन्होंने कोशिश किया था। अब सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आखिर उतना दूर से बाबा आकर और इन मारुतियों के चुंगल में कैसे फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं से ईमानदार बाबा होते तो नहीं फंसते, क्योंकि बाबाओं का अगर अच्छा काम करने वाले लोग हैं तो उनको यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी बात है कि जब आपको स्टार्टिंग दौर में ये समझा रहे हैं सब किसी को कि अरे पैसा वापस करो, कितना पैसा ले रहे हैं, तो इससे लोगों को यही प्रतीत हो रहा है कि कोई आम आदमी है, लड़ने आए हैं। लेकिन पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि इस आयोजन में इसका ये भी एक आयोजकर्ता है और उस बाबा के साथ इनका भी बहुत तगड़ा साठगांठ है। और इन लोग का आपस में ही सेटिंग नहीं बैठ रहा है, आपस में ही जो बंदरबाट चल रहा है ना, उस बंदरबाट में आपस में ही
ये लोग का खेल चल रहा है। चलिए यहाँ तक तो आप मामला जान गए। दूसरी मामला की कल मैं एसडीएम साहब को फ़ोन किया था, बहुत मुशक्कत के बाद एसडीएम साहब ने मेरे फ़ोन को उठाया तो सही, लेकिन उन्होंने एक गरिमामयी पद पे रहते हुए भी उन्होंने क्या कुछ बोल दिया उनको खुद समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला कि मैं एक कानूनी प्रक्रिया से चलने वाला लोग हूँ और हम लोग कानून को मानते हैं, इसलिए मुझे पता नहीं है, ऑफिस जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा और आपको कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, मैं सीओ साहब को और एसएचओ साहब को भेजकर मामले का तहकीकात कराऊंगा। बताइए अब दुर्भाग्य नहीं होगा क्या इस बिहार का। मैंने तकलीफ को शेयर किया, सामाजिक अन्यायों को उनके सामने शेयर किया। एक तो उनके नाक के नीचे पिछले एक हफ्ता से इस तरह का जो है लूट खसोट का काम हो रहा है, ऊपर से मैं उनका एक सहयोगी, एक शुभचिंतक बनकर कि सर ये आपकी जवाबदेही जिम्मेवारी है और आपके जिम्मेवारी के साथ वहाँ के कुछ तुच्छ लोग खिलवाड़ कर रहा है, तो आप इस पर संज्ञान में लीजिए। तो उल्टा हमें ही समझाने लगे कि हमें जानकारी नहीं है। पहले तो उन्होंने अपने जिम्मेवारियों से पल्ला चढ़ा। दूसरी बात इसमें आ जाती है कि ये बोले कि मैं जाकर ऑफिस में बताऊंगा, कोई आपको दिक्कत होगी तब। सोचिए अब इससे भी बड़ा दिक्कत क्या हो सकता है कि लोगों को आप देख रहे हैं किस तरह से अवैध तरीके से लूटा जा रहा है, खसका जा रहा है। अब तीसरी बात ये आ गई कि एसडीएम साहब हमारे कहीं ना कहीं से पढ़ लिख कर आए होंगे, ऐसे तो आ नहीं गए होंगे, लेकिन उनके बातचीत से लग नहीं रही थी कि वो मतलब, अब उनके मैं डिग्री पे सवाल तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन उनके मानसिकता और मेंटेलिटी पे सवाल कर सकता हूं कि मैं उनका एक सहयोगी बनकर उनको सहयोग करना चाह रहा था। तो वहां पे उन्होंने बिल्कुल ही मेरी बातों को जो है नकारते हुए और अपने जिम्मेवारी से अपने पाला को उन्होंने झाड़ लिया और उन्होंने बोला कि आपको कब दिक्कत होगी तो बताइएगा, तो मैं सीओ को और एसएचओ को भेज दूंगा। चलिए महज मामला को 24 घंटा से ज़्यादा हो गया उनसे बात किए हुए, फ़ोन कर रहा हूं तो मेरा फ़ोन काट दे रहे हैं, उसके बाद स्विच ऑफ कर दे रहे हैं। उसके बाद मैंने मैसेज दे दिया, जो मैसेज स्क्रीन पे चल रहा है, मैंने बोला पूछा भी हूँ कि साहब फ़ोन क्यों काट रहे हैं, 24 घंटे से भी ज़्यादा आपसे बात किए हो गया, अभी तक जो आपके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो इसका जानकारी आपको है कि नहीं। चलिए यह तो मामला हो गया हमारे प्रशासनिक विभाग की और वहाँ के कुछ कदावर लोगों की। अब आते हैं इस तरह के मामलों पे। तो इस तरह की मामलों, सीधी सी बात है कि अगर इस तरह की मामला, अगर इतना बड़ा कोई बाबा हो जाए कि कम्बल उम्बल उड़ा देने से किसी की दिव्यांगता खत्म हो जाए, तो साधारण बात है। सबसे पहले इस तरह की अफवाह फैलाने वाले पर केंद्र सरकार को भी शिकंजा कसना चाहिए और ऐसे लोगों पर इन फर्जीवाड़ा से रोकना चाहिए। ऐसे तो ऐसा लग रहा है कि जितना भी दिव्यांगों का जो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है सब बंद कर देना चाहिए और बाबा को ही प्रमोट करना चाहिए। तो पढ़े लिखे लोग बेवकूफ़ कैसे बन जाते हैं भाई? जो अनपढ़ गंवा रहे हो तो बेवकूफ़ हैं ही, लेकिन पढ़े लिखे वो बेवकूफ़ नहीं है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आधा अधूरा और मिशन परमिशन करके और सबके मिली भगत से काम हो रहा है। अगर इस मामले में अगर एसडीएम साहब संलिप्त नहीं होते तो एसडीएम साहब आज मेरा फ़ोन नहीं काटते और अविलंब इस पर कार्रवाई करते और डीएम साहब के भी संज्ञान में मामला जाता और वो तथाकथित झूठे बाबा और झूठे बाबा के सारे चेलों पर जो है अब तक कार्रवाई होकर और ये सारे सलाखों के अंदर चले गए रहते। बाकी बहुत सारा खुलासा करूंगा इनके बारे में, बहुत सारा इनका बात आ रहा है, अगले वीडियो में करूंगा। जब तक आप लोग जो है ना इस वीडियो को सारे लोग मिलकर शेयर कीजिए, जब तक आप लोग सारे लोग मिलकर शेयर नहीं कीजिएगा हमारे और आपके घर के लोग जो है ऐसे ऐसे ठगी का शिकार होते हैं। बाकी इनका विशेष खुलासा अगले वीडियो में मैं कल करूंगा।